ये 2011 के पहली सितंबर को इसकी स्थापना हुई और पहला बैच जो हमारे पास आया एमबीबीएस का 2012 में आया। इसको संस्थान को शुरू किया गया महानुभाव भगत फूल सिंह जी के नाम से, जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना की थी सिर्फ 3 कन्याओं से। और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए सरकार की तरफ से ये पहला मेडिकल कॉलेज इंडिपेंडेंस के बाद से शुरू किया गया। वैसे गवर्नमेंट का ये दूसरा मेडिकल कॉलेज है लेडी हार्डिंग के बाद, और इंडिपेंडेंस के बाद ये पहला मेडिकल कॉलेज है जिसमें पहला बैच 100 लड़कियों का एमबीबीएस का 2012 में शुरू किया गया। उसके बाद इसको 120 सीटें कर दी गई और आज हमारे पास एमबीबीएस के कोर्स, एमडी, डीएनबी, डिप्लोमा और बीएससी कोर्सेज को लेके तकरीबन 800 कन्याएं हैं इस समय जो हमारे पास शिक्षा ले रही हैं। एक टाइम पर हमारे पास इतने बच्चे रहते हैं पूरे बैचेस को मिलाकर, तो 800 कन्याएं हैं जिनको शिक्षा दी जाती है। और रोज़गार का हम कहें तो तकरीबन हमारे पास 1600 के आसपास कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स से लेके नीचे कार्यरत सैनिटेशन वर्कर्स तक सबको मिला के तकरीबन हमारे पास 1600 कर्मचारी हैं इस संस्थान में जो रोज़गार पाए हुए हैं। सर, जिस तरह से रूरल एरिया है कानपुर का, हाँ तो जी। यहाँ पर किस किस तरीके की मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है, कितने लोगों को फायदा हो रहा है आसपास के? जी, इसमें इस समय तकरीबन हमारी ओपीडी 2500 से 3000 के बीच में है। जैसे सोमवार को ज़्यादा होती है और बीच के दिनों में थोड़े कम हो जाते हैं। तो और बीच में ऐसे भी दिन आए हैं जो पिछले 12 साल के अंतराल में मैक्सिमम, ऑल टाइम मैक्सिमम ओपीडी भी रही है जो 3500-3600 के आसपास हमारी रही है। और इसमें सारे सुविधाएं वो प्राप्त हैं जो एक मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए। उसके साथ साथ सुपर स्पेशलिटी की भी हमारे पास सुविधाएं हैं, जो एक पीडियाट्रिक सर्जरी और यूरो सर्जरी जो है ये हमारे पास साथ में उपलब्ध है। तो यहाँ इसके बनने से खुलने से कितने लोगों को फायदा हो रहा है? आसपास के गाँव कितने, अब जिस तरह पहले रोहतक दिल्ली जाते थे। हाँ हाँ, सिर्फ ये कहें हम कि आसपास के लोगों को ही नहीं, आसपास की जो स्टेट्स हैं जैसे यूपी है, दिल्ली है, वहाँ से भी पेशेंट्स हैं हमारे पास। आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के भी पेशेंट हैं हमारे पास, रोहतक से, जींद से, करनाल से, पानीपत से, सोनीपत तो है ही हमारा ज़िला। तो इन जगह के लोग भी हमारे पास मरीज़ आते हैं और सुविधाएं प्राप्त करते हैं। क्या क्या सुविधा मेडिकल में उपलब्ध मेडिकल में हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस की माने तो हर तरह की इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई। ऑपरेशंस की माने तो हर तरह के कैंसर सर्जरी तक के ऑपरेशंस हम लोग कर रहे हैं। लेप्रोस्कोपी है हमारे पास और हर हर तरह की सुविधा जो एक मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए वो उपलब्ध है। है? कितने बेड का हॉस्पिटल है? ये इस समय हमारे पास सारे बेड्स अगर मिलाएं तो 600 के करीब हमारे पास बेड्स हैं, आईसीयूज वगैरह मिला के। तो कितने फायदा मान रहे हैं, कितना यहाँ से कितना? फायदा लोगों को पहुँच रहा है? देखिए, हमारी तरफ से तो गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं उनको भी लागू कर रहे हैं। मुफ्त इलाज हो रहा है, किसी चीज़ का, कोई किसी टेस्ट का, किसी ऑपरेशन का, किसी दवाई का कोई पैसा नहीं है और मैक्सिमम दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं इस समय। और ओपीडी में भी ऑनलाइन ओपीडी की अपॉइंटमेंट की सुविधा है। यूपीआई पेमेंट से हमने सुविधा उनको प्रदान की हुई है। सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग है यहाँ पर। और अब आगे चल के तो हम सारा जो भी पेशेंट्स आएंगे उनकी कोई भी पेशेंट उससे अछूता ना जाए, उससे मतलब वंचित ना जाए कि उसका बीपी चेक और ऐसे है। सिर्फ 15 सेकंड के अंदर अंदर ऐसी सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं। जो अभी टेस्ट पे है हमारे, वो एक सिर्फ एक दरवाज़ा सा है जिसमें वो सिर्फ खड़ा होगा और 15 सेकंड के अंदर उसके सारे पैरामीटर्स की रिकॉर्डिंग आ जाएगी हमारे इस तरह पास। से अभी आपने बताया कि 600 से ज़्यादा बच्चियाँ यहाँ पढ़ाई कर रही हैं, तो कहाँ कहाँ से आ रही है? उनको ठहरने उनको व्यवस्था, किस तरह की व्यवस्था यहाँ दी जा रही है रुकने के लिए? देखिए, उसमें ऑल इंडिया की भी है। ऑल इंडिया की थ्रू जो आती हैं, सारी आती तो नीट के थ्रू ही हैं, लेकिन कुछ कोटा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स का होता है जो बाहर की स्टेट से भी आते हैं। हमारे पास केरला तक के भी बच्चे हैं जो हमारे पास आए हुए हैं। अपनी स्टेट के तो हैं ही हैं, लेकिन केरला तक के भी बच्चे हैं जो ऑल इंडिया के थ्रू हमारे पास आ रखे हुए हैं। उनको रुकने की व्यवस्था, छात्रावास पूरा होगा? और छात्रावास का हमने किसी तरीके से भी, जैसे अब अभी हमारा थर्ड फेज़ शुरू होने को है, उसकी कवायद चल रही है।
तो हम बच्चियों को हर तरीके की कोशिश करते हैं उनको एडजस्ट करने की, जो भी हमारे पास सुविधा है। जबकि बीएससी का कोर्स शुरू हुआ था, हमारे पास सुविधा नहीं थी, तो हमने रिक्वेस्ट करके साथ वाली यूनिवर्सिटी से बीपीएस महिला विश्वविद्यालय जो है, उनसे रिक्वेस्ट करके वहाँ पर अपनी बच्चियों को ठहराया हुआ है, ताकि उनको आने जाने में असुविधा ना हो। जिस तरह से गांव का एरिया है, तो शहर से यहाँ आने जाने में किसी को परेशानी ना हो, उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए सरकार की तरफ से जो रोडवेज़ की तरफ से बसेस जो हैं, वो चलाई गई हुई हैं, तो हम उनके पास बनवा देते हैं, जो फ्री के पासेस होते हैं उनके, तो उससे वो आ जा सकती हैं।